वेलकम एवरीवन। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल हमजा ऑफिशियल में। और आज एक इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट बड़े इंटरेस्टेड हैं स्कॉलरशिप के लिए, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी, और थोड़ी सी जो है ना इसमें एक कन्फ्यूजन सी चल रही है कि इसका प्रोसीजर क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं या क्या क्या ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। तो लेटर ऑन हम इस पे बात करते चले जाएंगे। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे जो बेल आइकन है उसको लाजमी आप प्रेस कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट इस पे वीडियो अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले मैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुका हूँ जिस पे मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंने उस वीडियो में बताई हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको वॉच करके देखें क्योंकि उसके अंदर मैंने इसको थोड़ा थॉरली बताया है कि आप किस किस तरह अप्लाई करेंगे और बाकी सारी चीज़ें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, सामने नज़र भी आ रहा है कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी, ये मास्टर और पीएचडी जो है ना स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र की गई है। तो सीएससी पोर्टल यानी कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप जो उनका ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 18, 2022 है। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाने से पहले एक शॉर्ट सा रिव्यू आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देता चलूँ कि इसमें जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि डुअल नेशनल आर नॉट एलिजिबल, तो जो जिनकी डुअल नेशनलिटी है वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर वाले, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मास्टर स्कॉलरशिप के लिए और पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए एक इन्होंने यहाँ पर नोट दिया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। An applicant must hold a first class degree in relevant postgraduate qualification, 16-year bachelor master degree in the relevant field of study by closing date of HEC portal। अब ऐसा नहीं है कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर इन्होंने ये क्लियरली मेंशन भी किया है। और आपकी जो डिग्री है मास्टर के लिए, क्योंकि आपको बैचलर चाहिए तो आपकी 16 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। सेम ऐसे ही आपकी पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट डिग्री, ठीक है, फर्स्ट क्लास डिग्री, ठीक है, दोनों उसमें मास्टर के लिए भी और पीएचडी के लिए भी आपकी फर्स्ट क्लास डिग्री जो है ना वो होनी चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सेकंड थर्ड डिवीजन इन द टर्मिनल लास्ट, वही बात जो ऊपर उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने क्लियरली ज़रा और उसको जो है ना वो मेंशन कर दिया है कि आपकी डिग्री जो है ना वो सेकंड या थर्ड डिवीजन के साथ नहीं होनी चाहिए जो कि आपने लास्ट डिग्री की है। ठीक है, और ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड हैड टेस्ट स्कोर। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि हैड टेस्ट जो है ना इसके बारे में, तो स्टूडेंट्स परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास हैड टेस्ट या किसी ने अभी तक हैड टेस्ट नहीं दिया तो वो रजिस्टर हो सकता है। उसकी जो है ना वो टिल अक्टूबर 11 तक उसकी जो है ना वो लास्ट डेट है, ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी। तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। कैसे इनरोल होना है मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो अब इसमें है ये चीज़ कि आपको आइल्स भी चाहिए होगा, आइल्स जो है ना वो भी चाहिए होगा, लेकिन आइल्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। ठीक है, सबसे पहले आप HEC का जो है ना वो टेस्ट पास करेंगे जो कि हैट है, और अगर वो कोई इंटरव्यू कॉल आपको करते हैं तो उसके बाद आपको जो है ना वो डिमांड किया जाएगा। आइल्स विल बी रिक्वायर्ड लेटर इफ़ यू पास द टेस्ट एंड इंटरव्यू जो कि कंडक्ट करेगी HEC। ठीक है, और उसके बाद आइल्स आपको तब भी रिक्वायर्ड होगा, माइट बी पॉसिबल कि जब आप नॉमिनेट हो जाएं, मतलब ये कि आपने जब HEC का टेस्ट पास करना है। ठीक है, हेड टेस्ट, ये जो भी इंटरव्यू के लिए आपको कॉल वगैरह करते हैं। ठीक है, और लेटर ऑन आपको जो है ना वो नॉमिनेटेड हो जाते हैं CSC यानी सिलेक्ट हो जाते हैं आप कॉमनवेल्थ के लिए, तो तब स्कॉलरशिप के लिए, तो तब आपको जो है ना वो हेड टेस्ट आइल्स, सॉरी हेड कह रहा हूँ, आइल्स आपको रिक्वायर्ड होगा।
अब हेड टेस्ट के बारे में इन्होंने एक यहाँ पर नोट दिया है कि 60 आउट ऑफ 100 आपके टेस्ट में स्कोर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने अगेन ये भी बता दिया है कि जिसका मिनिमम ये स्कोर नहीं होगा उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने जो है ना वो जो हैट अगर किसी के पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक और भी इन्होंने बात बताई है कि अगर दोज एप्लीकेंट हु हैव टेकन हैट टेस्ट ऑन और आफ्टर जनवरी 1, 2022 में अपलोड द टेस्ट रिजल्ट ऑन HEC, मतलब जनवरी 1 से पहले, जनवरी 1 से पहले 2022 अगर किसी ने उसके बाद किसी ने टेस्ट दिया है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर उससे पहले किसी का हेड टेस्ट हुआ भी है तो उसको अगेन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने नोट करना है, ठीक है। तो अगर किसी के पास नहीं है तो वो अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया वो कर सकता है। तो ये एक जो है ना वो इनका क्राइटेरिया है, ये आप पढ़ सकते हैं। तो PhD और उसके लिए मास्टर के लिए और PhD के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले बताया था कि आपको दोनों वेबसाइट्स पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किस वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में ये बात बताई थी सारी। तो अब आपको एक तो वेबसाइट अप्लाई करना पड़ेगा कॉमनवेल्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, जिसका लिंक मास्टर और PhD के लिए दोनों के लिए अवेलेबल है। और एक आपको HEC की वेबसाइट पे अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों की लास्ट डेट जो है ना वो अक्टूबर 18 है, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट सबमिटिंग बोथ कॉमनवेल्थ एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑनलाइन HEC फॉर्म विल नॉट बी इंटरटेन्ड इन एनी केस, ठीक है। और सबमिटेड एप्लीकेशन मस्ट आल्सो बी कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें एप्लीकेशन फर्दर प्रोसेस करने के लिए कि आप दोनों वेबसाइट्स पे अप्लाई करें। तो मेरी पर्सनल सजेशन आपको ये है कि आप सबसे पहले जो है ना वो वेबसाइट किस पे अप्लाई करें, CSE की जो कॉमनवेल्थ जो वेबसाइट है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये ओपन हो जाती है, तो उसको लेटर ऑन हम देखते हैं कि इस पर कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो आपको प्रीवियसली भी मैं बता चुका हूँ। तो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में हम फ़ौरन से जंप करते हैं। अगर आपने नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ का आपको कोई आइडिया नहीं है तो प्रीवियस वीडियो मेरी देखिएगा। तो हम चलते हैं अब इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपनी जो है ना वो कंट्री सिलेक्ट करनी है। अब कंट्री कैसे आपने सिलेक्ट करनी है, जिस कंट्री से आप हैं सिंपली आपने वो सिलेक्ट कर देनी है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे सामने एक इंटरफेस आएगा जिस पे मुझे ये कहा जाएगा कि आप जो है ना अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आप अपना जो है ना वो एक इस पे अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो यूज़र नेम आपका अपना ईमेल एड्रेस ही होगा। तो मैं जल्दी से इसको क्रिएट कर लूँ तो उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैं जो है वो आ चुका हूँ, मैंने अकाउंट रजिस्टर कर लिया। सिंपल उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दी है, अपना जीमेल अकाउंट दिया और पासवर्ड दिया। पासवर्ड लगाते हुए आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आप जो है ना उसमें एक करैक्टर भी लाजमी ऐड करें, ठीक है। करैक्टर यानी आपने कोई हैश लगा सकते हैं, ठीक है, @ लगा सकते हैं। ये कोई भी एक करैक्टर जो होते हैं उनमें आपने कोई ना कोई ऐड लाजमी करना है। तो सिंपली यहाँ से आपने क्या करना है, आपका इंटर द कंट्री ऑफ विच यू आर सिटीज़न आर यू हैव रिफ्यूज स्टेटस। तो पाकिस्तान हमने इंटर करना है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आपने कोई डिग्री की हुई है ऑफ एटलीस्ट अपर क्लास सेकंड हॉनर स्टैंडर्ड, मतलब यूज या मास्टर डिग्री, ठीक है। तो आपने जो रेलिवेंट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है या नहीं, तो वो आपने येस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। नॉमिनेटिंग एजेंसी अब आपके पास सिंपली हायर एजुकेशन कमीशन आपके पास आ गई है। कैसे आई है मैं जल्दी से आपको यहाँ से अगर दिखाऊं तो ये वो नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई और किसी कंट्री का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसको जल्दी से पता चल जाए कि ये कैसे पता चलता है। तो पाकिस्तान पे है तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सामने क्या आ जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन का जो है ना वो यहाँ पर पता चल जाएगा। ये बेसिकली नॉमिनेटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे करने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेव प्रोग्रेस का। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो है ना वो आपका लैपटॉप बंद हो सकता है या कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। तो आप ये लाजमी सेव प्रोग्रेस पे जो टैब है इस पर आप लाजमी क्लिक कीजिएगा।
हर एक ऑप्शन को मार्क करने के बाद, ताकि अगर किसी वजह से आपका वो ख़त्म हो भी जाता है, मतलब ऑफ भी हो जाता है या आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, यहाँ पर आपने ईमेल जो इंटर किया, अगेन आपको बताया जा रहा है कि वो ठीक है कि नहीं, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टाइटल यहाँ से आपने अपना देख लेना है, जो भी हो। ठीक है, आपने नेम अपना देना है। ठीक है, एज इट अपीयर ऑन योर पासपोर्ट आर ऑफिशियल ID। ठीक है, तो मैं ये जल्दी से फिल कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे अगेन मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे फिल करना है। तो ये मैं फॉर्म फिल कर चुका हूँ, मैं आपको जल्दी से इसका बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना नेम देना है, हमज़ा उसका सरनेम। ठीक है, और ये आपने ऐसा ही देना है कि जो आपके ID कार्ड यानी शनाख्ती कार्ड पे जो है या आपके पासपोर्ट पे जो है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एड्रेस बता देना है, टाउन, सिटी। ठीक है, पोस्टल कोड, कंट्री, मोबाइल नंबर। ठीक है, और उसके बाद ये अब आपकी ये जो सिलेक्शन है ना, अगर तो आपका डिफरेंट है, मतलब आपने जो ऊपर ये करस्पॉन्डेंट एड्रेस दिया है, अगर यही सेम आप अपना परमानेंट रखना चाहते हैं तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अगर तो डिफरेंट है आपका तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं अगेन। ठीक है, कंट्री पाकिस्तान है। अगर अब यहाँ पर अगेन इनका आप एलिजिबिलिटी चेक लगा सकते हैं। वो चेक किस तरह लगा सकते हैं कि इसमें अगर आपकी कंट्री का नाम नहीं आ रहा, ठीक है, फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा, तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ठीक है, अगर आपका कंट्री यहाँ पर नहीं आता तो यहाँ पर अगेन आप अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब आपके पास जो आ जाएगा, अगेन आपके पास एक और पेज ओपन हो रहा है जिस पे आपने अपना बताना है ईयर इन कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो मैं लिख देता हूँ 21। ठीक है, तो ये अब ये ऑप्शन है कि आप इसको करें या ना करें। ठीक है, प्लीज़ लीव ब्लैंक इफ़ यू प्रेफर नॉट टू से। तो इस पर आपकी स्कॉलरशिप पे कोई इसका वो असर नहीं पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना यहाँ से बताना है कि आप क्या हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने अब बता देना है डू यू हैव चिल्ड्रन, नो। अगर आपकी कोई आप मैरिड हैं तो वो आपने बताना है। ठीक है, यहाँ पर डू यू हैव एनी केयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर बता देना है। डू यू हैव अ लॉन्गर टर्म फिजिकल, मेंटल और सेंसरी इम्पेयरमेंट दैट हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, नो। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई इस टाइप का है तो आप वो बता सकते हैं। ठीक है, आपके फादर क्या काम करते हैं, आपके फादर कोई टेक्निकल ऑक्यूपेशन से हैं, एम्प्लॉयड हैं, नॉट एम्प्लॉयड हैं, तो वो आपने सारा बता देना है। ठीक है, तो उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ योर फादर। ठीक है, प्राइमरी हैं, कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो वो आपकी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप एटलीस्ट जो है ना वो उसको बता दें। ठीक है, आपकी मदर क्या करती हैं। ठीक है, वो आपने बताना है। मदर ने कहाँ तक पढ़ा है वो आपने बताना है। ठीक है, और मैं ये डमी सारा फिल करता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सारा आप जो है ना वो देख के फिल करते जाएं, मैं जस्ट आपको एक जो है ना वो टेंटिव सा आइडिया दे रहा हूँ। कंपेयर टू अदर इन योर लोकल कम्युनिटी डू यू कंसिडर योर फैमिली। अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि आपकी जो है ना वो आपके लोकल कम्युनिटी से देखते हुए आप क्या हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रोफाइल लोग हैं। ठीक है, मिडिल क्लास हैं या बिल्कुल थर्ड क्लास हैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। अगर आप नहीं बता सकते तो आप ना बताएं। हैव यू एवर बीन ग्रांटेड, इफ़ यू, तो आप पहले कभी गए हैं तो आपने वो कह देना है नो। अगर कहना चाहते हैं तो प्रेफर नॉट, मतलब ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये नेक्स्ट पे हो क्यों नहीं रहा, ये कोई इशू आ गया, तो मेरे इस पेज में कोई इशू आ गया था, मैंने अगेन इसको फिल किया। अब इसको क्या करते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आर यू करंटली रजिस्टर्ड फॉर अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, तो आप अगर इसको येस करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, एकेडमिक रिकॉर्ड, करंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आप नहीं इनरोल तो आपने क्या करना है, नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपने इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट दिस पेज, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, तो इंटर अप टू 5 यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन, तो आपने यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इंटर करनी है। मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी जो है ना वो क्वालिफ़िकेशन इंटर करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा,
वो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जमा करा आया हूँ, सब मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आपने पब्लिकेशन और प्राइसेस के बारे में बताना है। ओ प्राइसेस कह रहा हूँ, प्राइजेज़, मतलब अगर कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला है तो वो आपने यहाँ पर बताना है। पब्लिकेशन क्या है कि कोई अगर रिसर्च का स्टूडेंट है, उसने कोई पब्लिकेशन की है, कोई भी रिलेटेड, उसका नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और देन आपने एकेडमिक डिस्टेंस प्राइसेस का जो है ना, तो ये आपने यहाँ पर बताना है उसका थोड़ा, कि आपको किस तरह मिली, क्या आपने किया, ठीक है। तो वो आपने सारा यहाँ पर डिटेल से बताना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। तो मैंने वो भी फिल कर लिया है, ठीक है। ऊपर अगर आप देखें तो 50% ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है। अब करंट एम्प्लॉयमेंट में आ जाना है। अगर आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं यूके में, अगर उस फील्ड के रिलेटेड आपने अगर कोई इसको किया है, मतलब कोई आपने एम्प्लॉयमेंट वगैरह किया, तो वो आपने बताना है, ठीक है। एकेडमिक का हायर एजुकेशन एरिया, आपने कहाँ पर एजुकेशन है आपका, तो वो आप बता सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर मतलब टीचर, ठीक है। मतलब ये कि आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं अपना नाम यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। उसके बाद जॉब टाइटल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका टीचर, ठीक है। डेट फ्रॉम, आप यहाँ पर डेट दे सकते हैं, मैं डमी डेट दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दे देते हैं 2000, बल्कि नहीं 17, और यहाँ पर दे देते हैं कंट्री। यहाँ पर अगेन आपने सेलेक्ट कर लेना है पाकिस्तान। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है कि मैं यहाँ पर जल्दी से इसको टीचिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपके 100 वर्ड जो है ना वो होने चाहिए। मैंने तो एक लिख के इसको जो है ना वो कर दिया। पता नहीं ये एक्सेप्ट करता भी है या नहीं करता, होप सो कर लेगा। अच्छा, यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द रेफरेंसेस और इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड और एन ईमेल क्लियरली शोइंग द सेंडर डिटेल एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अब बेसिकली ये होता है कि आपने यहाँ पर रेफरेंस देना होता है। लिस्ट द नेम एंड पोजीशन ऑफ 3 रेफरेंस हु आर क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन बोथ योर कैपेसिटी टू बेनिफिट from your proposed study in the UK and your ability to deliver development impact afterward. You are expected to provide reference from your current most recent employer, योर मोस्ट एकेडमिक स्टडी, ठीक है। यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि आप जो है ना ये रेफरेंस कहाँ से ले सकते हैं, जहाँ पर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है जिसका आपने डाटा पीछे दिया है, कोई वहाँ का बंदा हो, ठीक है, या तो आपका एकेडमिक स्टडी कोई जहाँ पर आपने एकेडमिक स्टडी किया है वो कोई बंदा हो, ठीक है। द इंडिविजुअल शो नाउ यू इन अ पर्सनल रेदर देन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू यू। कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो आपका फैमिली का ना हो, ठीक है, वो आपको प्रोफेशनली जानता हो, उसके पास आपने काम किया हो। तो ये बेसिकली हमने कितने देने हैं, ये आपने देने हैं यहाँ पर 2-3 आपने एटलीस्ट देने हैं। तो मैं जल्दी से ये इंटर कर लूँ, डमी सा डाटा मैंने देना है, तो मैं ये जल्दी से जो है ना वो इंटर करके आपसे मिलता हूँ। इसमें आइडिया दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर अपना मैंने नेम उनका और जॉब टाइटल जो भी था वो मैंने सारा यहाँ पर बता दिया है, और अब मैं इसको करने लगा हूँ नेक्स्ट। तो अब आप ये देखें कि विच CST डेवलपमेंट देम आर यू अप्लाइंग अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, हेल्थ सिस्टम एंड कैपेसिटी, तो वो आपने देख लेना है आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपका गोल क्या होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, तो अब वो इसी के हिसाब से आपसे क्या होगा, डिमांड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेक्नोलॉजी किया था, तो मैं सिंपली यहाँ पर आपने बता देना है। मैं यहाँ से जल्दी से जो है ना वो डमी से सिलेक्ट करके ना यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हाउ यू प्रपोज स्टडी रिलेट्स टू डेवलपमेंट इशू एट द ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल, डेवलपमेंट इशू कनेक्टेड टू योर CSE थीम एंड द वाइडर सेक्टर। तो यहाँ पे आपने बेसिकली वो चीज़ बतानी है कि आप जो ये काम करने जा रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट इशू एट द नेशनल एंड लोकल लेवल, हाउ योर प्रपोज स्टडी रिलेट्स, आपकी स्टडी से रिलेट कैसे करती है। तो ये चीज़ें आपने जो है ना यहाँ पर बता देनी है। मैं इन्हें कॉपी करके ना इसमें वो करने के लिए, तो मैं इसमें ये कर देता हूँ,
उसके बाद यहाँ पे भी सेम यही कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे भी यही सेम कॉपी कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अप्लाई एग्जैक्टली करना कैसे है। तो ये देखें इन्होंने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, हाउ यू इंटेंड टू अप्लाई योर न्यू स्किल एंड क्वालिफिकेशन व्हेन यू रिटर्न होम। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर, ये क्वेश्चंस ऊपर दिए हुए हैं, ये चीज़ें आपने देखनी है यहाँ पे। या एरर ना दे दे, नहीं दे दिया एरर, ठीक हो गया। अच्छा, ये 63% कंप्लीट हो चुकी है। द सिलेक्शन पैनल विल वांट टू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रपोज स्टडी विल असिस्ट यू इन कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स अपने बताने हैं। डिस्क्राइब द स्किल दैट यू हैव टू गेन फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप एंड योर कैरियर प्लान वंस यू आर होम। तो ये मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ बेसिकली आपने ये बताना है कि आपके जो है ना वो कैरियर प्लान्स क्या हैं, ये डिग्री करने के बाद आप क्या कहते हैं, आप क्या अज्यूम करते हैं कि आपको कौन सी स्किल मिलेगी। कैरियर प्लान इन 5 ईयर इन द 5 ईयर फॉलोइंग द अवार्ड, तो ये भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैरियर प्लान मतलब ये कि आपने ये बताना है कि इसके बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, ऊपर वाले दोनों शॉर्ट टर्म थे, ये आपके पास क्या आ गया, लॉन्ग टर्म आ गया। तो इसको आपने अब नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पर बेसिकली क्या चीज़ आती है कि यहाँ से जो आपने ये जो चीज़ थी ना, यहाँ से बेसिकली मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि आपने क्या करना है, कोर्स फाइंड आउट करने हैं और जो यूनिवर्सिटी आपको करा रही है आपने वो चीज़ें यहाँ से देखनी है। तो मैं इसको सिंपली इस वेबसाइट को, या मैं कोई और वेबसाइट खोल लेता हूँ, हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इससे बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी होती जा रही है लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये पता नहीं किस वजह से ओपन नहीं हो रही, हम इतनी देर में इसको भी साथ ओपन कर लेते हैं। मेरे बल्कि नहीं, नेट को कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि सर्च आर्टिकल एंड कोर्सेज, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं केमिकल। ठीक है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स के भी जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट ऑल कोर्सेज, यहाँ से आप इस तरीके से भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ये करा रही है। ठीक है, अब अकाउंटिंग का है, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है। ठीक है, इसी तरह ये सारे मतलब आपको डिफरेंट जो है ना यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली इस पे चला जाता हूँ और एक जो है ना यहाँ से पिक करके इस अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं, प्रेफर्ड इंस्टीट्यूशन 1। ठीक है, उसके बाद आपने उसका कोर्स देना है, सेकंड, थर्ड, और कॉन्टैक्ट विद द प्रोपोज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो चीज़ इंटर कर देनी है। तो मैं यहाँ से बेसिकली इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं आके इंटर कर देता हूँ। याद रहे कि मैं ये डमी कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ जो है ना वो ज़रा देख के करनी है। ठीक है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो यहाँ पर जो है ना फाइनेंस एंड लॉ, कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर जो है ना कोर्स में एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और सेकंड के लिए मैं अगेन वापस जाता हूँ और ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे है। ठीक है, हम कोई और कोर्स देख लेते हैं, मास्टर साइंस, नीचे प्रोफेशनल अकाउंटिंग, ये सारे अकाउंटिंग के ही हैं, चलें यही देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। आपने देख के ये चीज़ करनी है, ये बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो है ना वो कैसे आपने काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स और ये चीज़ होगी। उसके बाद कोर्स 3 भी देना है, तो वो हम किसी और वेबसाइट से दे लेते हैं ताकि अगर कोई और स्टूडेंट इसमें करना चाहे तो उसको पता चल जाए। इस वेबसाइट से या फर्स्ट वाली से देख लेते हैं, फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करते हैं और उससे देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसको क्या हो गया, एक्सेप्ट कुकीज़ को कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं इसमें और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई चेंज करते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं मास्टर। सर्च करते हैं और सर्च करने पे हमें मिल गई है एक यूनिवर्सिटी। इसमें इसकी प्रोफाइल में चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, कॉपी,
और यहाँ पर आके हम जो है ना वो इसको पेस्ट करते हैं। और जो अपना कोर्स ये करवा रहे हैं वो कोर्स क्या है, व्यू कोर्सेज़, इसमें हम कोर्सेज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्या क्या करवा रहे हैं, BBA, ठीक है, BBA एथिक वैल्यू एंड फ़िलासफ़ी, BA, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यही देख लेते हैं, BA स्टडी ईयर अब्रॉड, या ये फर्स्ट वाले पे चले जाते हैं, रीड मोर। तो इस पे आप जाते हैं, समरी, ठीक है, की इंफॉर्मेशन, फुल टाइम कोर्सेज कौन से करवा, BA वैल्यू एंड फ़िलासफ़ी, इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं इस कोर्स में, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो है ना, दिस सिलेक्शन पैनल विल पे पर्टिकुलर अटेंशन टू एनी कॉन्टैक्ट दैट यू हैव हैड विद योर प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी, प्रोवाइड डिटेल ऑफ एनी एप्लीकेशन सबमिटेड और एक्सेप्टेंस ऑब्टेन्ड। तो आपने कोई भी अगर वो की है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। ये बेसिकली आप उस यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं जिसको आपने जो है ना वो ये सेंड करनी है, ठीक है। तो ये सब के पास जाएगी, मतलब जो जो आपने किए हैं ये सब के पास जाएगी। तो आपने बेसिकली बताना है कि एक्सेप्टेंस लेटर है मेरे पास, ठीक है, और मैंने इतनी क्वालिफिकेशन की है, मतलब आपने प्लीज़ प्रोवाइड ऑफ एनी एप्लीकेशन सबमिटेड, ठीक है, और एक्सेप्टेंस ऑब्टेन्ड, वो आपने यहाँ पर बता देना है। अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन, तो आपने नो यहाँ पर कर देना है और उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। तो इस पर प्रोपोज स्टडी इन द UK पेज 2, ठीक है, स्टडी ऑनलाइन, प्रोवाइड अ शॉर्ट आउटलाइन ऑफ योर प्रपोज स्टडी रिसर्च, दिस शुड बी रिटन फॉर योर ऑडियंस दैट डज नॉट हैव एनी प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यू मस्ट नॉट बी ओवरले टेक्निकल, एनी एब्रीवेशन और स्पेशल टर्म मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो आपने यहाँ पर बेसिकली बताना है, ये तो कॉपी भी नहीं हो रहा, तो अब हम क्या करेंगे, तो बेसिकली इसको नेक्स्ट करके देखते हैं, अगर ये स्किप होता है, स्किप नहीं होगा तो इसको मैं फिल करके आपसे जो है ना वो मिलता हूँ। तो ये अब नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर बेसिकली आपने पर्सनल स्टेटमेंट एंड वॉलंटरी एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपनी जो है ना वो पर्सनल स्टेटमेंट देनी है कि आपके पास किस किस टाइप का जो है ना वो पर्सनल, मतलब आपने अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बताना है। यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पे आपसे ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो आप अगर सेम भी देना चाहें तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आपने वॉलंटरी एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है, और पर्सनल स्टेटमेंट ये आपने यहाँ पर देनी है। फर्दर आपको अगर इसमें कोई इशू हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पर पासपोर्ट अपना देना है, ट्रांसक्रिप्ट देनी है, डिग्री सर्टिफिकेट्स देने हैं, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देना है, रेफरेंसेस देने हैं। अब अगर इसको मैं नेक्स्ट करूँ तो ये मुझे नेक्स्ट पे ले गया, शुक्र है। हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, तो आप बता सकते हैं कि आपको किस तरह पता चला। नॉमिनेटिंग एजेंसी आर बोथ इन योर होम कंट्री, कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये कर देता हूँ। व्हाट सोर्सेज डिड यू यूज़ टू फाइंड आउट मोर अबाउट कॉमन स्कॉलरशिप, तो आप यहाँ से कोई भी ये वेबसाइट का दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया, कंट्री अगेन आपने यहाँ पर बता देना है, ठीक है। और आई एम अनएबल टू स्टडी इन द UK विदाउट दिस स्कॉलरशिप, तो ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में था कि आपने जो है ना वो लाजमी ये बताना है। तो आज जो डेट चल रही है, आज जो डेट है वो आपने यहाँ पर बतानी है सितंबर 18, तो यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सितंबर 18, और इसको कर देना है नेक्स्ट। अब ये 88, हैव यू सबमिट दिस एप्लीकेशन बिफोर, आपने पहली एप्लीकेशन सबमिट कराई हुई है तो आपने यहाँ पर बता देना है। तो अब मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो अब ये आ गया बेसिकली सक्सेस कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ चुकी है और मैं इसको प्रिंट भी कर लूँगा। तो आप जो है ना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको प्रिंट भी कर लें। तो ये एक जो है ना वो मैंने आपको आइडिया दिया है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। मुझे इसका कंप्लीट नॉलेज है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। मैं जस्ट आपके साथ वीडियो लंबी ना हो जाए, वरना मैं इसको जो है ना क्रिएटिविटी के साथ भी फिल कर सकता था। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब जल्दी से हम चलते हैं अपनी HEC की वेबसाइट पे। सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा PhD के लिए।
और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने HEC के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।